हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। तो बच्चा आज हम लोग रीजनिंग में करने वाले हैं सिलोजिज्म, न्याय निगमन। इससे रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में छूटे। इसके लिए हर एक साथी हर एक बच्चा जल्दी से शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ क्लास को। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं सारी बातों को। और सारे क्वेश्चन देखिए आपसे बनेंगे 2 से 3 सेकंड में आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अगर आप लास्ट तक क्लास को देखते हैं, अंत तक क्लास में जुड़े रहते हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, हर एक क्वेश्चन बना पाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में छूटेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं सिलोजिज्म में किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। हर एक साथी हर एक बच्चा अपने सभी साथी के साथ शेयर करके आए भाई, और जुड़े हर एक साथी। देखिए शुरू करते हैं सिलोजिज्म न्याय निगमन। सबसे पहली बात तो इसके कुछ नियम है भाई, कुछ बेसिक बातें हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है, सारी चीज़ें समझिए। तो जो न्याय निगमन होता है उसमें बच्चा आपको सबसे पहले तो समझ लीजिए भाई क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाएगा। इसमें आपको कथन दिए जाएंगे, कुछ कथन पहले आपको दिए जाएंगे, उसके बारे में कुछ निष्कर्ष दिए जाएंगे। तो आपको बताना होगा भाई कि जो कथन दिया गया है उसके हिसाब से जो निष्कर्ष है वो सही है, कितना निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है, कितने गलत हैं या सही है। ये सारी चीज़ें आपको करना होगा। तो कथन दिया जाएगा, निष्कर्ष से समझकर आपको बताना होगा, लेकिन कथन के हिसाब से निष्कर्ष को आपको सत्य या असत्य करना है। अपने हिसाब से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। तो सबसे पहली बात तो नियम क्या होगा इसका करने का, क्वेश्चन तरीका क्या होगा समझिए। अब सबसे पहले जो भी हमारे पास निष्कर्ष दिया रहेगा, सबसे पहले नियम क्या होगा, जो भी निष्कर्ष दिया रहता है उसे हम गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। भाई समझिएगा, कुछ अलग तरीके से हम लोग करना सीख रहे हैं क्वेश्चनों को, ध्यान से समझिएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो यकीन मानिए कि क्वेश्चन आप लगातार कर पाएंगे क्वेश्चनों को। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो गलत हो आपसे। कैसे, लॉजिक समझिए। जो भी निष्कर्ष हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा उस निष्कर्ष को हम गलत साबित करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या है, नियम क्या है भी, कि जो भी निष्कर्ष दिया रहेगा उसको हम गलत साबित करेंगे। क्या करेंगे, गलत साबित करेंगे। गलत साबित करने का प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे। ध्यान से समझिएगा भाई, सबसे पहली कंडीशन। तो जो भी निष्कर्ष आपको दिया रहेगा भले ही वो सत्य हो, लेकिन हम उसको गलत साबित करने का प्रयास करेंगे। ये आपका पहला कर्तव्य है। क्या है भाई, कि गलत साबित करने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे भाई, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, और यदि हम गलत साबित हो गए, मतलब गलत साबित करने का प्रयास करेंगे पहली कंडीशन में तो, और यदि हम गलत साबित करने में कामयाब होते हैं, मतलब हम जो निष्कर्ष है उसको गलत साबित करने में कामयाब होते हैं, तो हम सही हो जाएंगे और निष्कर्ष गलत हो जाएगा। पहली कंडीशन समझिए भी क्या है, कि सबसे पहली कंडीशन, जब भी हम निष्कर्ष को गलत साबित करने का प्रयास करेंगे और अगर हम गलत साबित कर लेते हैं निष्कर्ष को, तो हम सही हो जाएंगे और निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। और अगर हम गलत साबित का प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं गलत, तो हम गलत और निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बात हर एक बच्चे को समझ में आ रही है भाई, बताइए, ये बात हर एक साथी को समझ में आ रही है। देखिए एक लॉजिक समझिए भाई, एक चीज़ है, मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति ने आपसे 100 रुपये उधार लिया। एक व्यक्ति था भाई, उसको 100 रुपये की ज़रूरत थी। बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, हर एक साथी जल्दी से जय हिंद जय भारत का कमेंट करके फिर सीधे क्लास पे आइए और नोटबुक और पेन लेकर देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट को। देखिए क्या है भाई, एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति ने आपसे 100 रुपये लिया। भाई उसको ज़रूरत रही होगी, उसने आपसे 100 रुपये ले लिया, और वह व्यक्ति आपसे दोगुने शरीर का है, या मतलब आपसे मोटा है, तगड़ा है, आप उससे जीतने के काबिल नहीं हैं। उसने आपसे 100 रुपये लिया है, और तो आप क्या करेंगे भाई, कंडीशन क्या बनेगी। सबसे पहली बात तो आप उससे पैसे मांगने में घबराएंगे, और दूसरी बात, अगर आपने बहुत सारी हिम्मत जुटाकर उससे पैसा मांगा भी
तो उसने अगर आपको थोड़ा सा आंख दिखा दिया तो आप चुप हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, वो भाई आपसे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए आपको वो दबा रहा है। मतलब इसी प्रकार से जैसे हम निष्कर्ष को, जो सही निष्कर्ष होगा उसको हम गलत साबित करने की, लेकिन आप सही हैं क्योंकि आपने पैसा दिया है भाई और आप पैसा मांग रहे हैं, आप यहाँ पे सही हैं, लेकिन वो तुमको दबाने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार से जो भी निष्कर्ष सही होगा हम भी उसे क्या करेंगे, गलत करने की कोशिश करेंगे, उसको दबाने की कोशिश करेंगे। बात क्लियर हो रही होगी, सभी को समझ में आ रहा होगा भाई। और अगर आप 100 रुपये दिए थे, आप 100 रुपये मांग रहे हैं, तो वो आपको डांट रहा है, मतलब आपको दबा रहा है, दबाव बना रहा है आप पे। अगर वो दबाव बनाने में सक्षम हो गया, वो सक्षम हो जाएगा भाई, क्यों? क्योंकि वो आपसे ज़्यादा तगड़ा है। अगर वो सक्षम हो गया तो वो सही, आप गलत हो जाएंगे भाई, बताइए। और अगर आप उससे तगड़े हैं और आपने पैसा मांगा, उसने पैसा नहीं दिया, आपने उस पर दबाव बनाया, और अगर आप दबाव बनाने में सक्षम हो गए तो आप सही, मतलब आपका पैसा मिल जाएगा, और वो गलत। इसी प्रकार से निष्कर्ष में भी, निष्कर्ष की भी कंडीशन है क्या? सबसे पहली कंडीशन, गलत साबित करने का प्रयास करेंगे भले ही वो सही हो, और अगर हम गलत साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम सही और निष्कर्ष गलत हो जाएगा। और अगर हम कामयाब नहीं होते हैं गलत करने में तो हम क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगी। ये बात हर एक साथी को क्लियर हुई भाई? कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताएं हर एक साथी भाई, क्लियर है? आगे चलें। अब देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ चीज़ें और समझिए भाई। क्वेश्चन में क्या क्या होता है? क्वेश्चन में कुछ होता है या कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, सभी होता है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगी भी। कुछ डैश, कुछ डैश 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 नहीं, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। घबराना नहीं है कि ये क्या है भी। देखिए, सबसे पहला कुछ, कुछ भी नहीं, सभी, कुछ डैश डैश नहीं, ये क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ही ये क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी तो उनको तुरंत चेंज करना है। किस में? सबसे पहले अगर कुछ दिखेगा तो आपको चेंज कर देना है कोई भी नहीं। किस में? कोई भी नहीं में। क्लियर है भाई? कुछ को किस में चेंज करना है? कोई भी नहीं में। और अगर कोई भी नहीं आएगा तो उसको कुछ में, मतलब एक दूसरे के विपरीत कर देना है। दूसरा सभी है तो सभी को चेंज कर देना है कुछ डैश डैश नहीं में, और कुछ डैश डैश नहीं को सभी में। समझ पा रहे हैं भाई? ये कंडीशन आपके सामने बनेगी क्वेश्चनों में। सबसे पहला जब क्वेश्चन में आपको कुछ दिखेगा तो उसे चेंज करना है कुछ भी नहीं में, कोई भी नहीं दिखेगा तो कुछ में, और सभी दिखेगा तो कुछ डैश डैश नहीं में, और कुछ डैश डैश नहीं को सभी में चेंज करेंगे। इसको कैसे फॉलो करेंगे? क्वेश्चन एक देखिए, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कथन देखिए क्या है। क्वेश्चन का कथन क्या है? पहला कथन है, सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है कुछ पौधे हरे हैं, कुछ पौधे हरे हैं, कुछ पौधे हरे हैं। अब देखिए ये कथन है भी, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष क्या है? इसके लिए निष्कर्ष भी भाई 2 दिए जाएंगे या 3 4 जितने भी दिए जाएं। निष्कर्ष क्या है? कह रहा है सभी पेड़ हरे हैं। सभी को दिख रहा है भाई, ये सारी चीज़ें सभी को दिख रही हैं, सभी पेड़ हरे हैं। दूसरा निष्कर्ष दिख रहा है भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक दिख रहा है सभी को। दूसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ पेड़ हरे हैं, कुछ पेड़ हरे हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर रूप से दिख रहा है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे
कि पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या कोई भी नहीं सही है। ऐसे करके ऑप्शन आपको 4 दिए जाएंगे। ये आगे क्वेश्चन आप बाकायदे करेंगे तब आपको दिखाया जाएगा। एग्जाम्पल पहले समझिए ध्यान से। अब कथन है सभी पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ हरे हैं। तो सबसे पहला काम होगा आपको इसके लिए डायग्राम बनाना होगा। कैसे? कह रहा सभी पेड़ पौधे हैं, जो जितने भी पेड़ हैं, पेड़ मान लीजिए कि इतने हैं भाई, वो क्या है भाई? पौधे भी हैं। इसका मतलब ये पौधे हैं। क्लियर समझ पा रहे हैं भाई? पेड़ इतने हैं और जितने भी पेड़ हैं वो पूरे पौधे हैं। और कुछ पौधे हरे हैं, जो कुछ पौधे हैं वो इनमें से भाई हरे भी हैं। इतने मान लीजिए कि हरे हैं, इतने पौधे, वो इतने पौधे जो हैं हरे हैं। कुछ कह रहा मतलब थोड़े बड़े कुछ होंगे, हमने इतने मान लिए। ये डायग्राम जैसे इतना बनेगा, अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या करना है? काम करना है। अभी तक तो हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, ये सारे क्वेश्चन था, क्वेश्चन के हिसाब से हमने इसको बना लिया। अब सॉल्व करने का तरीका समझिए। निष्कर्ष क्या है? आपको बताना है कि निष्कर्ष में कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा सभी पेड़ हरे हैं, सभी पेड़ हरे हैं, सभी है। मैंने बताया सभी को किस में चेंज करना है? कुछ नहीं, कुछ डैश डैश नहीं में। तो क्या कुछ पेड़ हरे नहीं हैं, ये हो जाएगा ना भाई। जैसे ही सभी को चेंज करेंगे, सभी है यहाँ पे, सभी को चेंज किस में करना है? कुछ डैश डैश नहीं में। तो क्या हो जाएगा? सभी पेड़ हरे हैं का तो क्या हो जाएगा? कुछ पेड़ हरे नहीं हैं। यही होगा भाई, बताइए। चेंज करने के बाद यही होगा। इसका मतलब कुछ पेड़ हरे नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ पेड़ हरे नहीं हैं, कुछ पेड़ हरे नहीं हैं। हम सही हैं या गलत हैं भाई? कुछ पेड़ हरे नहीं हैं। तो क्या कोई भी पेड़ हरा है? कुछ पेड़ हरे नहीं, कोई भी पेड़ क्या हरा है? नहीं है। इसका मतलब हम गलत, वो हम सही हैं भाई। क्यों सही हैं? क्योंकि देख कुछ पेड़ हरे नहीं है। देखिए पेड़ जो हैं हरे नहीं हैं, इसका मतलब हम सही हैं, हम सही हैं। अगर हम सही होंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ये बात समझ में आ रही भाई? अगर हम सही हैं तो ये गलत। इसको इसी प्रकार करना है। कुछ पेड़ हरे हैं, कुछ है तो कोई भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई भी पेड़ हरा नहीं है। नहीं दिख रहा भाई? देखिए यहाँ पे इसकी कंडीशन समझिए क्या है। कह रहा कुछ पेड़ हरे हैं, तो कुछ को किसमें? कोई भी नहीं में। तो क्या हो जाएगा? कोई भी पेड़ हरा नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं। कोई भी पेड़ हरा नहीं है, हरा नहीं है। अब देखिए इसको, कोई भी पेड़ हरा नहीं है, हम सही हैं भाई। कोई भी पेड़ हरा नहीं है, एकदम सही है। और अगर हम सही है तो ये गलत। तो क्या हो जाएगा भाई? दोनों निष्कर्ष क्या हैं? दोनों ही निष्कर्ष क्या हैं? गलत हैं। इसका मतलब जो भी ऑप्शन में होगा दोनों गलत, वही आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं कैसे करना है? अगले क्वेश्चन पर चलें, कर पाएंगे? चलिए अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा समझिए भाई। सभी है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं तो क्वेश्चन लिखने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं ये सारी चीज़ें एक किनारे पे। आपने तो नोट कर लिया होगा भाई, हर एक बच्चे ने, हर एक साथी ने भी नोट कर लिया होगा ये सारी कॉन्सेप्ट को। फिर से देखिए हम यहाँ पे एक किनारे में लिख लेते हैं। कुछ को किस में बदलना है? कोई भी नहीं में, कोई भी नहीं में। और कोई भी नहीं को बदलना है किस में? कोई भी नहीं को बदलना है कुछ में। और सभी को बदलना है, सभी को बदलना है कुछ डैश डैश नहीं में।
और कुछ डैश डैश नहीं को बदलना है सभी में। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट है, इनको यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, कथन क्या है उसके लिए, और करके हर एक साथी बताएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करा सभी बस ट्रेन है, सभी बस ट्रेन है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है सभी ट्रेन कार हैं, सभी ट्रेन कार हैं। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष क्या है, करा सभी बस कार हैं, कार है। दूसरा क्या है, सभी कार बस हैं, सभी कार बस हैं। अब देखिए इसके लिए ऑप्शन क्या क्या है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन इसके लिए दिया गया है। केवल पहला सही है या सत्य है, केवल दूसरा सत्य है, या दोनों सत्य हैं, या कोई भी सत्य नहीं है। ये देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा एकदम सेम तरीके से। क्वेश्चन एक कथन के 2 कथन है, सभी बस ट्रेन है, सभी ट्रेन कार है। निष्कर्ष दिए गए हैं, सभी बस कार है, सभी कार बस है। बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सत्य है, कोई भी सत्य नहीं है। देखिए समझिए और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर कैसे करते हैं सीखते हैं। सबसे पहले डायग्राम, सभी बस ट्रेन है। सभी बस मतलब जितनी भी बसें होंगी भाई वो ट्रेन के अंदर आएंगे, मतलब ट्रेन होंगी वो। क्लियर। सभी ट्रेन कार है मतलब जितनी भी ट्रेन है वो सब कार हैं, तो कार सबसे बड़ा होगा इस प्रकार से। क्लियर है, डायग्राम बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सभी बस कार हैं, सभी को किसमें कुछ नहीं, सभी बस कार हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ बस कार नहीं है, यही होगा भाई चेंज करने पर। सभी को चेंज करेंगे तो कुछ डैश डैश नहीं में, तो कुछ बस कार नहीं है, इसको लिखेंगे इसी प्रकार से, कुछ बस कार नहीं है। देखिए भाई कुछ बस कार नहीं है, गलत है भाई, पूरी बसें कार हैं। देखिए पूरी बसें, जो बस इतनी हैं पूरी बसें कार के अंदर आ रही हैं भाई, तो इसका मतलब कुछ बस कार नहीं है, हम गलत हुए। और अगर हम गलत हुए तो ये सही हो जाएगा। ये बात को पता मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर हम गलत तो ये सही, अगर ये गलत तो हम सही, हम गलत हैं तो ये सही है। दूसरा कंडीशन, दूसरा निष्कर्ष क्या है, सभी कार बस हैं तो सभी को कुछ नहीं, तो कुछ कार बस नहीं है, कुछ कार बस नहीं है, कुछ कार बस नहीं है, तो भाई एकदम सही है। ये वाली कार बस कहाँ है, ये जो बाहर की ओर दिख रही हैं कारें, ये बस के अंदर कहाँ आ रही हैं, तो इसका मतलब ये बात सही है। और अगर हम सही हैं तो ये गलत, हम सही तो ये गलत, इसका मतलब क्या भाई, पहला निष्कर्ष केवल पहला सत्य है। बस यहाँ से आंसर आ जाएगा, केवल प्रथम या पहला सत्य है। क्लियर हो रहा है अभी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को, बना पाएंगे क्वेश्चन को। आगे चलें, चलिए अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे दूसरे निष्कर्ष कथन लेते हैं भाई। ऑप्शन सभी में यही सेम रहेंगे। ऑप्शन क्या रहेंगे बच्चा, सभी में सेम रहेंगे, सेम तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। कथन निष्कर्ष देखिए, कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल हैं। दूसरा कथन है कुछ पेंसिल रबड़ है, कुछ पेंसिल रबड़ है। निष्कर्ष क्या है भाई, पहला निष्कर्ष फर्स्ट
कह रहा है कुछ पेन रबड़ हैं, कुछ पेन रबड़ हैं, कुछ पेन रबड़ हैं, रबड़ है। दूसरा निष्कर्ष क्या है? दूसरा है कुछ रबड़ पेन हैं, रबड़ पेन है। अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सत्य है, या दोनों सत्य हैं या कोई भी सत्य नहीं है। बताइए भी, जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। जल्दी से देखिए, करिए और बताइए कौन सा आ रहा है। अभी कौन सा ऑप्शन सही है, करने की कोशिश करिए, बताइए। चलिए सीखते हैं भी क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कुछ पेन पेंसिल है। सबसे पहले डायग्राम, कुछ पेन, इसका मतलब जो पेन है, मान लीजिए कि ये पेन है, इनमें से कुछ पेन है, मतलब थोड़े बहुत पेन जो रहे होंगे वो पेंसिल रहे होंगे। कितने? ये वाले पेन। सही है भाई, क्लियर है। फिर कह रहा है कुछ पेंसिल रबड़ है। जो कुछ पेंसिल है, इतनी पेंसिल जो रही होंगी वो रबड़ रही होंगी, इस प्रकार से। सही है भाई। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। डायग्राम बन गया, अब हमें सॉल्व करना है। कह रहा है कुछ पेन रबड़ है, तो कुछ को किस में चेंज करना है? कुछ को कोई भी नहीं। कह रहा है कुछ पेन रबड़ है, तो कोई भी पेन रबड़ नहीं है। लिखेंगे भाई, कुछ को किस में? कोई भी नहीं, मतलब कोई भी पेन रबड़ नहीं है। यही तो होगा भाई लिखने पर। तो कोई भी पेन रबड़ नहीं है, ये बात तो सही है भाई। कोई भी पेन रबड़ नहीं दिख रहा है, कोई भी पेन जो है रबड़ नहीं दिख रहा है। पेन यहाँ पे है, रबड़ यहाँ, इसका मतलब हम सही हैं, तो ये गलत हो जाएगा भाई। अगर हम सही हैं तो ये गलत। अगला, कुछ रबड़ पेन है, तो कुछ को कोई भी नहीं, तो कोई भी रबड़ पेन नहीं है। कोई भी रबड़ पेन नहीं है, कोई भी रबड़ पेन नहीं है। हम सही एकदम जा रहे हैं, इसका मतलब हम सही हैं, तो ये गलत। और दोनों गलत ऑप्शन आ जाएंगे। कौन सा भाई? कोई भी सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी सत्य नहीं है, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। क्लियर है? आसान तरीके से आ रहे हैं क्वेश्चन, बन रहे हैं सभी से। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन के कथन समझिए क्या है। क्वेश्चन है सभी पेड़, वो क्या है भी, अगला क्वेश्चन क्या है? सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, और कोई भी डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं है। कोई भी डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं है। ये कथन है। निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष देखिए, सभी इंजीनियर वैज्ञानिक हैं, सभी इंजीनियर वैज्ञानिक हैं। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है भाई निष्कर्ष? कोई भी इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं है। कोई भी इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं है। ये क्वेश्चन है। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखेगा, समझेगा और करके बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए बच्चा, जल्दी से क्वेश्चन को समझिए। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? हर एक साथी, हर एक बच्चा इसको करके बताएगा। कह रहा है सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, कोई भी डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं है। निष्कर्ष, सभी इंजीनियर वैज्ञानिक हैं और कोई भी इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं है। केवल पहला सत्य है, केवल दूसरा सत्य है, दोनों सत्य हैं, या कोई भी सत्य नहीं है। जल्दी से करके बताइए।
बताए भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, और इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा क्या होगा भाई। सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, मतलब जितने भी डॉक्टर होगा वो इंजीनियर के अंदर आएगा, इंजीनियर हैं। मतलब जो डॉक्टर हैं वो इंजीनियर भी हैं, और ये इतने इंजीनियर डॉक्टर नहीं हैं। कोई भी डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं है। जो भी डॉक्टर होगा वो वैज्ञानिक नहीं होगा। इसका मतलब ये तो हो सकता है ना भाई, इंजीनियर हो सकता है ना, डॉक्टर नहीं है इंजीनियर तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। इंजीनियर हो सकता है भाई, डॉक्टर नहीं है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। सभी इंजीनियर वैज्ञानिक हैं। निष्कर्ष है भाई, सभी आया, कुछ नहीं, तो कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं हैं, यही तो लिखेंगे भाई हम। कुछ वैज्ञानिक इंजीनियर नहीं है, इस प्रकार से लिखेंगे। देखते हैं क्या सही है। कुछ वैज्ञानिक इंजीनियर नहीं है, कुछ वैज्ञानिक इंजीनियर नहीं है, एकदम सही जा रहे हैं भाई। कुछ वैज्ञानिक, ये वाले वैज्ञानिक, इंजीनियर कहाँ है भाई, इतने ही तो हैं, है ना। तो एकदम हम सही हैं। अगर हम सही हैं तो गलत, हम सही तो ये गलत। आगे चलते हैं दूसरे नंबर, मतलब पहला तो गलत हो गया। दूसरा नंबर क्या है, कोई भी इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं है। कोई भी इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं है। क्या आया भाई, कोई भी नहीं आया है, ये कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसको चेंज किस में करना है, कुछ में। तो क्या हो जाएगा भाई, कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक हैं, ये हो जाएगा। कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक हैं, देख लेते हैं क्या कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक हैं भाई। सही है एकदम। इतने इंजीनियर भाई वैज्ञानिक हैं कि नहीं, देखिए इंजीनियर का इतना भाग ये वाला, और वैज्ञानिक का भी। इसका मतलब ये दोनों एक चीज़ है। हम सही है तो ये गलत, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, दोनों गलत हो जाएंगे। कोई भी सत्य नहीं है, क्लियर है भाई। हर एक साथी बताए भाई कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप बनाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो हर एक साथी हर एक बच्चा भी इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेगा, लाइक कर देगा क्लास को, और शेयर कर देगा अपने सभी साथी के साथ, जिससे हर एक वो बच्चा सीख सके भी जिसका ये चैप्टर का क्वेश्चन गलत होता है। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम ये तक रखते हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में फिर से इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को लेकर, और अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। प्रत्येक साथी जुड़ेगा हमारे साथ। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।